Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Nadeem, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. Lecture number 5 में last time हमने पढ़ा था types of vectors. ठीक है? Number 1 था parallel vectors. Parallel vectors में angle 0 होता है. Number 2 एंटी पैरेलल में एंगल 180 होता है. नंबर 3 परपेंडिकुलर वेक्टर में एंगल 90 होता है. इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं विच हैव गॉट द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. और फिर नॉन पैरेलल का मतलब है जिनमें एंगल न 0 हो और न 180, यानी विच आर नीदर पैरेलल नॉट एंटी पैरेलल, दे आर सेड टू बी नॉन पैरेलल. और इसके बाद हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक वेक्टर्स. तो ज्योमेट्रिक वेक्टर्स का मतलब था कि जो वेक्टर्स आप बगैर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं, पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं, इन्हें हम कहते हैं ज्योमेट्रिक. और लास्ट में हमने पढ़ा था अलजेब्रिक वेक्टर्स, जिन वेक्टर्स को आप किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रॉ करते हैं, इन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिक वेक्टर्स. ठीक है? क्या बोलिए, आज का जो टॉपिक है यूनिट वेक्टर, ये हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है? एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है. मैं बता रहा हूँ कि किस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं कैंडिडेट में. और दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर पेपर. लेकिन दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. इसके बाद इस पे मतलब वेक्टर्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट वेक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये टॉपिक इस चैप्टर के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है? यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है? आप देखिए नाम से ज़ाहिर है. यूनिट का मतलब है 1. यूनिट वेक्टर का मतलब है अ डायमेंशनलेस वेक्टर. अ डायमेंशनलेस वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर के डायमेंशंस नहीं होते. डायमेंशंस का मतलब है यहाँ पर यानी इसका अपना यूनिट नहीं होता. यूनिट वेक्टर का अपना यूनिट नहीं होता. अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी. whose magnitude is 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो. लेकिन इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? and used to represent the direction of a vector is called a unit vector. ऐसा वेक्टर which is dimensionless यानी इसके अपने डायमेंशंस या यूनिट नहीं होते और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. लेकिन इसका काम क्या है? किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना. अंडरस्टैंड? और इट इज डिनोटेड बाय प्लेसिंग अ हेड या केप which is represented by this symbol. इसे कहते हैं हेड या केप. देखिए वेक्टर के ऊपर हम ये सिंबल लगाते हैं ना, इस तरह लगाते हैं. देखिए ये वाला. लेकिन यूनिट वेक्टर के ऊपर हम ये वाला सिंबल लगाते हैं. अंडरस्टैंड? अच्छा देखिए, लुक इट. मैथमेटिकली a vector is represented like this. A का मतलब है this is a letter. ठीक है? This is an alphabet. अगर आप इसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा दें, this is a vector. आपको पता है वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन. तो ये रिप्रेजेंट हम इस तरह करेंगे. इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड है. The magnitude is represented like this. और एक इसका डायरेक्शन है. The direction is represented like this. This is a vector. इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड है और एक इसका डायरेक्शन है. सही है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं D is a vector, displacement vector, and let us suppose this is 4 meter towards east. If you see this is a vector, इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है. तो जनरली मैथमेटिकली वी कैन राइट इट लाइक दिस. दिस इज अ वेक्टर. इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन. देखिए
दिस इज अ लेटर, आप इसके ऊपर ये निशान लगा ले तो वेक्टर, दिस इज वेक्टर। अगर आप इसे इन बार्स में इनक्लोज करें, इसे कहते हैं बार्स मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, या इसे कहते हैं मॉडुलस मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मैग्नीट्यूड मींस अ नंबर विद अ पर्टिकुलर यूनिट, अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। दिस इज अ नंबर, दिस इज अ प्रॉपर यूनिट, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। इट मींस डिस्प्लेसमेंट विद अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो ये हमारे पास, अब आप लोग देखिए, अगर आप इसे ये हटा दें तो इट विल बिकम वेक्टर, और अगर आप ये हटा दें तो इट बिकम्स अ लेटर, लेकिन इट आल्सो बिकम्स अ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को देखें, मैग्नीट्यूड को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नीट्यूड को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन अदर वर्ड्स a cube can be written as vector divided by its magnitude। याद रखिए, जब आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वी आर गेटिंग यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, लेकिन इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड 1। देखिए ये है मैग्नीट्यूड, मसलन 4 मीटर, क्लियर? तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो वो 1 अगर आप 4 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करें, इट डजंट मैटर बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू द सेम थिंग। तो इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 है, 1, ठीक है, विच इज अ नंबर, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू द सेम थिंग। लेकिन जब आप इस वेक्टर को इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो वी आर गेटिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, यानी ये यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के डायरेक्शन को शो करता है। अब जरा गौर से देखिए, अब मुझे ये बताएं व्हाट इज दिस वेक्टर। इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन, इसका एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन, क्लियर? वो मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड के साथ कैंसिल, तो डायरेक्शन रह जाएगा। दोबारा देखें, दिस इज अ वेक्टर, इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन, वो मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड के साथ कैंसिल करेगा, डायरेक्शन रह जाएगा। समझ नहीं आती तो इस पर, दिस इज अ वेक्टर, ये वेक्टर है। आप मुझे ये बताएं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 मीटर। अगर आप इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, 4 मीटर से डिवाइड करें, तो मैग्नीट्यूड के साथ कैंसिल और डायरेक्शन रह जाएगा। तो याद रखिए, जब आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ कैंसिल एंड यू आर लेफ्ट इन विद डायरेक्शन। तो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? इट इज अ डायमेंशनलेस वेक्टर whose magnitude is 1। इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो 1 आप जिस चीज के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं डजंट मैटर, यू आर गेटिंग द सेम थिंग, ठीक है? इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है इस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। सो इफ यू आर कमिंग बैक टू द डेफिनेशन यू विल अंडरस्टैंड। देखिए, अ डायमेंशनलेस वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर के डायमेंशन नहीं होते, मतलब इसका यूनिट नहीं होता। अ डायमेंशनलेस वेक्टर, दिस इज अ डायमेंशनलेस वेक्टर whose magnitude is 1। अब ये मैग्नीट्यूड 1 किस तरह इसी तरफ में आ रहा है, एंड यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर का फंक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर का काम क्या है? इस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। और इसका अपना मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। तो 1 आप जिस इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इट डजंट मैटर। इसका मतलब है कि अगर आप यूनिट वेक्टर को किसी मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब नहीं करता, इट विल गिव डायरेक्शन टू द वेक्टर। अंडरस्टैंड? इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 है,
तो अगर आप 1 किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करें तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से इधर 1 मल्टीप्लाइड है, ये 1 अगर आप 4 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करें यू आर गेटिंग 4 मीटर। इस मैग्नीट्यूड को ये डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन ये क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो दिस इज अ वेक्टर व्हिच इज 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर। अगर आप इसको 4 मीटर से डिवाइड करें तो मैग्नीट्यूड के साथ कैंसिल करें तो आप गेट विद डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Chadeti, now we are going to study base unit vectors. Base unit vectors. Base unit vectors का मतलब है unit vectors in terms of which other vectors are expressed या other vectors may be expressed are called base unit vectors. ठीक है? जिस तरह हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, हमारे पास एक है बेस यूनिट्स और एक है डिराइव्ड यूनिट्स। तो बेस यूनिट्स का मतलब है यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ व्हिच वी कैन एक्सप्रेस अदर डिराइव्ड यूनिट्स। तो बेस यूनिट वेक्टर्स का मतलब है यूनिट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ व्हिच यू कैन एक्सप्रेस अदर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को बेस यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। अब समझ आ जाएगी किस तरह। लेकिन आपको नजर आ रहे यही आदत नजर आ रही अगर ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस और दिस इज z एक्सिस, लेकिन यहाँ पर y कोड है नहीं तो हम इसे किस तरह दिस इज नॉट z एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट? ऑरिजिन। दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। इस तरह देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये c एक्सिस है। ये दिस इज z एक्सिस। x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, c एक्सिस। तो देखिए ये हमारे पास c एक्सिस है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड नहीं है तो हम इसे फॉर सिंप्लिसिटी इस तरह करते हैं। अगर ये x एक्सिस है तो दिस इज कॉल्ड x डैश, और अगर ये y एक्सिस है तो दिस इज कॉल्ड y डैश, और अगर ये z एक्सिस है दिस इज कॉल्ड z डैश। सही है? और आपको पता है these axes are mutually perpendicular to each other। और से देखो x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान एंगल इज 90, y और z के दरमियान एंगल इज 90, z और x के दरमियान एंगल इज 90। So these are the three mutually perpendicular axes। mutually perpendicular है, आपस में परपेंडिकुलर। तो याद रखें along x axis we take the unit vector I. This is called ik. Along y axis we take the unit vector j. ठीक है? Along z axis we take the unit vector k. ये जो I, j, k these are called base unit vectors. These are base unit vectors because in terms of these unit vectors we can express other vectors. For example, look at हमारे पास अगर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है d और वो है सपोज 1 मीटर, तो 1 मीटर हम लिख लेंगे I। ये अंडरस्टूड है कि इधर 1 मीटर है, लेकिन हम फार्मूले में मैथमेटिकल फॉर्म में यूनिट लिखते नहीं है। ही इज I। अब I का मतलब है कि दिस वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस। क्लियर?
अब अगर आप ऐसा करें, इसको थोड़ा सा, मसलन ये वेक्टर इतना है, सपोज दिस इज 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, अगर आप ऐसा करें कि इसे डबल करें, यू आर गेटिंग 2i। अब 2i का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड इससे डबल है, लेकिन डायरेक्शन इज द सेम। इफ दिस इज अनदर वेक्टर, फॉर एग्जांपल दिस इज 3i, 3i का मतलब है मैग्नीट्यूड इज ट्रिपल, डायरेक्शन इज द सेम। इट मींस इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी अपना मैग्नीट्यूड 1 है। अगर आप वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें डजंट मैटर, इसका 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करें डजंट मैटर, इसका 1 3 के साथ मल्टीप्लाई करें डजंट मैटर। अगर आप इस वेक्टर को थोड़ा सा और ज्यादा करें, इसे 4i करें, तो आप देखिए इस i को हम कहते हैं बेस यूनिट वेक्टर, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ दिस वेक्टर I can express other vectors. इस वेक्टर को हमने in terms of I express किया है, इसको भी in terms of I express किया है, इसको भी हमने in terms of I express किया है। अब मसलन देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी है सपोज 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर मीटर पर सेकंड हम लिखते नहीं है, बिकॉज ये अंडरस्टूड है इस सारे सिस्टम में वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, ये हम लिखते नहीं हैं। इफ आई राइट 4j, तो j से हमें ये पता चला कि द बॉडी इज मूविंग अलोंग y एक्सिस। क्लियर? दिस j denotes that the body is moving along y एक्सिस। तो आप अगर इसको इसके साथ कंपेयर कर देखिए, a इज अ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है this और इसका डायरेक्शन है a। लेकिन b इज अ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ये है और ये यूनिट वेक्टर है। इट शोस द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी। ये j क्या शो करते हैं? वेलोसिटी की डायरेक्शन। j हमें ये बता रहा है कि ये जो वेलोसिटी है ये y डायरेक्शन। जबकि दिस इज अ जनरल यूनिट वेक्टर, ये जनरल यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर हमें इसका डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये वेक्टर x एक्सिस में है, y एक्सिस में है, z एक्सिस में है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, साउथ में है। दिस इज अ जनरल यूनिट वेक्टर, लेकिन दिस इज अ बेस यूनिट वेक्टर, बिकॉज ये स्पेसिफिकली स्पेशली हमें बता रहे हैं कि दिस वेलोसिटी इज अलोंग y एक्सिस। अब अगर ये वेलोसिटी सपोज आप इस तरह देखें, दिस इज 5k, तो 5k का मतलब है दिस वेलोसिटी इज अलोंग z एक्सिस। ये k हमें बता रहा है कि दिस वेलोसिटी इज अलोंग z एक्सिस। अब इसके साथ कंपैरिजन करें, a इज अ वेक्टर, b इज अ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसका डायरेक्शन k रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायरेक्शन k रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिए I J K are called base unit vectors. I J K are called base unit vectors. For example, अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स है 10 न्यूटन, तो वो न्यूटन हम इधर लिखते नहीं है, बिकॉज दिस इज अंडरस्टूड कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो बार बार हम लिखते नहीं है। इफ आई राइट हियर K, this K indicates this force is along z axis. अगर ये मैं इस तरह लिखूं, F is equal to, for example 15 minus 15k, तो minus 15k का मतलब है अब भी इसका मैग्नीट्यूड 15 है, minus k का मतलब है this is along the z dash direction। तो इसी वजह से हम इस तरह कहते हैं। अब सुनेगा, ओके, हमारे पास अगर ये x एक्सिस है, तो along x axis we take the unit vector I, the unit vector I, समझ आ रही है? Along y unit vector j, along z axis, अगर x axis है, ये देखिए x axis है like this, sorry z axis, this is z axis, so this will be z dash. Along z axis we take the unit vector k, so along माइनस या z dash डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस। याद रखिए I J K
are called base unit vectors which are mutually perpendicular to each other. इसी तरह माइनस आई माइनस जे माइनस के, ठीक है, they are also mutually perpendicular to each other. माइनस आई का मतलब है यूनिट वेक्टर along x डायरेक्शन, माइनस जे का मतलब है यूनिट वेक्टर along y डायरेक्शन, माइनस के का मतलब है यूनिट वेक्टर along z dash. Understand? So I, J, K are called base unit vectors. Any problem? अच्छा देखिए, हमारे पास अगर एक वेक्टर है, बहुत से अगर एक वेक्टर है A, this is a vector A. A का मतलब है any vector. It may be displacement vector, velocity vector, acceleration vector, force vector, linear momentum vector, angular momentum vector, torque, whatever. This is a vector. इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा, एक मैग्नीट्यूड क्लियर, और एक इसका डायरेक्शन. अब अगर आप इधर लगा ले आई, तो ये आई हमें फौरन बता रहा है दिस वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, तो याद रखिए इसे हम कहते हैं 1D वेक्टर, वन डायमेंशनल वेक्टर. यानी इसका सिर्फ एक कंपोनेंट है. इसका मतलब है कि ये वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. अगर दिस इज अ वेक्टर, सपोज इसका मैग्नीट्यूड है a, अगर ये y डायरेक्शन में है तो I write j. दिस इज 1D वेक्टर. 1D वेक्टर, 1D वेक्टर का मतलब है वन डायमेंशनल, यानी इसका x एक्सिस या z एक्सिस में कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ अलोंग y एक्सिस. और अगर आप किसी वेक्टर को इस तरह, ठीक है, इस तरह, दिस इज फॉर एग्जांपल a और दिस इज a, ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है? z एक्सिस. So these are called one-dimensional vectors. These are called one-dimensional vectors. अगर आप 2D में देखें, 2D का मतलब है two-dimensional vector. Two-dimensional vector. 2D का मतलब है plane vector या planar vector. अब मसलन देखिए, एक वेक्टर यहाँ पर है, तो आपको पता है इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट? अब देखिए 2ax and ay, तो फिर ये मैं इस तरह लिखूंगा, a is a vector, ठीक है. अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं, सपोज, तो आई राइट एक इसका x कंपोनेंट है, ax, a सब x, सबस्क्रिप्ट में आपने x लगाना है. a सब x का मतलब है x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, लेकिन ये x डायरेक्शन में है, आई राइट द यूनिट वेक्टर I. अंडरस्टैंड? और प्लस a y, y कंपोनेंट y डायरेक्शन में, आई राइट j. दिस इज कॉल्ड प्लेनर वेक्टर. दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल वेक्टर. इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, तो दो कंपोनेंट का मतलब है ये प्लेन है. दिस वेक्टर इज इन प्लेन. अब अगर ये आप इस तरह लिखिए, a is a vector and suppose अगर आप इसे लिखिए a xi और माइनस a y j, अभी ये प्लेनर वेक्टर है, लेकिन इट मींस कि इस वेक्टर का एक कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस है और दूसरा जो है वो y डैश एक्सिस है. इसका मतलब है कि x y डैश इस प्लेन में, अगर ये y डैश है और ये x है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये इधर है. अंडरस्टैंड? अच्छा देखिए, अगर ये वेक्टर इस तरह है, शाबाश, 3D वेक्टर, 3D वेक्टर, 3 डायमेंशनल वेक्टर. 3 डायमेंशनल वेक्टर का मतलब है स्पेस वेक्टर. हमने बार बार पढ़ा है, स्पेस इज 3 डायमेंशनल. ओके, प्लेन इज 2D, 2 डायमेंशनल, लाइन इज 1 डायमेंशनल. तो अगर वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स है, फिर हम इस तरह लिखेंगे, a इज अ वेक्टर. इस वेक्टर का एक x कंपोनेंट which is along
x-axis I write unit vector I plus ay, this is j, or plus az I write k. ठीक है, तो this is called space vector या इसे कहते हैं 3D vector. Is it? याद रखिए I, j, k are called space unit vectors because in terms of these unit vectors we can express other vectors. So these are called base unit vectors. ठीक है, हमारे पास इधर देखिए शाबाश, this is a vector, this is a vector. ठीक है, इस वेक्टर के अगर दो कंपोनेंट्स I write axi plus ay j. आपसे कोई पूछे कि इसका यूनिट वेक्टर के डिवाइड करें. अभी हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर का मतलब है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. जब आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो भी आप कहेंगे यूनिट वेक्टर. लेकिन ये हम जनरल कैलकुलेट करें. ओके, वेक्टर तो हमारे पास ये है, वेक्टर हमारे पास है, या कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? या फिर एक मेथड ये है कि ए इसका वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इस तरह है. इसे कहते हैं मैथमेटिक्स में बाज़ या मैथमेटिक्स में मॉडुलस, लेकिन फिजिक्स में मैग्नीट्यूड. मॉडुलस का मतलब है मैग्नीट्यूड. और याद रखिए किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है. मैग्नीट्यूड के नेगेटिव भी नेगेटिव. वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है. मैग्नीट्यूड के नेवर भी नेगेटिव. मसलन इस तरह देखिए, अगर मैं इधर लिखूं लेट द फोर्स इज -15k, इसका ये मतलब नहीं है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड -15, इसका मैग्नीट्यूड 15 है लेकिन इसका डायरेक्शन -k है. -k का मतलब है कि डैश डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव. मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है. किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव. मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव. फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिखूं इस प्लेस में इज अ वेक्टर और दिस इज -2i, तो -2 का ये मतलब नहीं है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड -2, इसका मैग्नीट्यूड +2 मीटर है, लेकिन दिस इज अलोंग द -i डायरेक्शन, मतलब y डैश सॉरी x डैश डायरेक्शन. अंडरस्टैंड? मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव. मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव. इसका मैग्नीट्यूड हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं. याद रखिए इस i के साथ देखिए इसे क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड. ये मैग्नीट्यूड है. इसको हम इस i का कोएफिशिएंट भी कहते हैं. दिस इज का कोएफिशिएंट. इस तरह आपको पूरा वेक्टर में पढ़ा है. फॉर एग्जांपल 2x + 3y, इस 2 को हम x का कोएफिशिएंट कहते हैं, इस 3 को हम y का कोएफिशिएंट कहते हैं. तो मेथड ये है कि आप इस x का स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर ले लें और प्लस j के साथ जो भी है इसका स्क्वायर ले लें. स्क्वायर क्यों लेते हैं मैं बता रहा हूँ. और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लें. दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. i का हम स्क्वायर नहीं लेते क्योंकि इसी चैप्टर में लास्ट में हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट में i स्क्वायर का मतलब है i डॉट i. i डॉट i इज इक्वल टू 1. किस तरह आपको बदल करें? j स्क्वायर का मतलब है j डॉट j विच इज 1. k स्क्वायर का मतलब है k डॉट k विच इज 1. इसी वजह से i का हम स्क्वायर नहीं लेते बिकॉज दिस इज 1. j का स्क्वायर नहीं लेते, दिस इज 1. k का स्क्वायर नहीं लेते, दिस इज 1. तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है. अगर आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर का ये वैल्यू है. तो आप इधर लिखिए axi प्लस ay j divided by magnitude a squared plus ay squared under the root.
ये हमारे पास वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। दिस इज वेक्टर। जब आप वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो वी आर गेटिंग यूनिट। ठीक है, अब हम इसकी तरफ आ रहे हैं। ये ax का हम स्क्वायर क्यों लेते हैं या ay का हम स्क्वायर क्यों लेते हैं और फिर 8 क्यों करते हैं और फिर स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं, इसकी तरफ आ रहे हैं। And then I go back to another to look at के साथ जो भी है इसका स्क्वायर, j के साथ जो भी है इसका स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट, this will give the magnitude of a vector। देखिए, if you go back to your matrix, your class 7, 8, okay, देखिए बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे। आप मुझे ये बताएं, what is this? Right angle triangle। This is a right angle triangle। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स का मतलब है 3 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर, 3 मीटर, 3 किलोमीटर जो भी, और ये है 4। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज इक्वल टू 3 और दिस बी इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज सी, और आपसे सी कैलकुलेट करें तो आप मुझे ये बताएं आप क्या अप्लाई करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम ये कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, इस तरह है ना। अच्छा, ये पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस कहते हैं कि आप बेस का स्क्वायर ले लें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लें, दोनों को ऐड करो और स्क्वायर रूट ले लो तो आपके पास हाइपोटेन्यूज आता है। वी आर इंटरेस्टेड इन सी, नॉट इन सी स्क्वायर। क्लियर? तो आप इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल नहीं हो सकता, ये भी इसके साथ, क्योंकि दरमियान में प्लस है। तो आई राइट सी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मतलब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, a ले 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट। आई राइट 9 प्लस 16, दिस इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट ले 5। आप घर जाकर एक ट्राइंगल ड्रा करें, पेपर के ऊपर ड्रा करें। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, क्लियर? इन दोनों को आपस में मिला लेंगे, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर। और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, कैलकुलेट करें, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थ्योरम, अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट सी और ए और बी। अगर आपको ए बी केवल है यू कैन कैलकुलेट सी, ए सी केवल है यू कैन कैलकुलेट बी, बी सी केवल है यू कैन कैलकुलेट ए। सही है? अच्छा देखिए, अब थोड़ा सा इसे इस तरह में लिखता हूँ। ओके, ये मैं इस तरह लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैं लिखूं दिस इज अ वेक्टर, because now you are not school kids, you are grown up. This is a vector. I write 3i। 3i का मतलब है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है और ये x का है। अच्छा, और अगर मैं इसे लिखूं 4j, क्लियर? एंड लिख दिस वेक्टर, देखिए ये भी वेक्टर है। आपको पता है दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर is equal to this vector। We are getting a understand? Yes। अच्छा, अब देखिए, आप मुझे ये बताएं, शाबाश, डायग्राम को देख के मुझे बताएं, वेक्टर ए में कैसे लिख सकता हूँ? a is equal to I plus 4j। This is a vector। और yes, अगर आपसे कोई पूछे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करें,
यूनिट वेक्टर का मतलब है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट है तो मैग्नीट्यूड का मेथड ये है कि आई के साथ जो भी है इसका स्क्वायर, जे के साथ जो भी है इसका स्क्वायर, आई स्क्वायर इज 1, जे स्क्वायर इज 1 बाय वी विल स्टडी। और this is under the root क्योंकि we are interested in magnitude, we were interested in c, not in c square. This is a magnitude। ये मैं लिख सकता हूँ कि this is a magnitude 9 plus 16 and we are getting 25 का स्क्वायर रूट क्या है, this is 5। यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 5। आप घर जाकर 3i ड्रॉ करें, 4j ड्रॉ करें, आप ये मेथड अप्लाई करें तो फिर भी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्लियर? और अगर आप फुट के साथ स्केल के साथ आपस में ये दोनों मिलाएं और स्केल से देखें इसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर या मीटर बनेगा। अब ये वेक्टर अगर आप इधर पुट करें, ए वेक्टर का जो डायरेक्शन वेक्टर है 3i plus 4j और याद रखिए इसका मैग्नीट्यूड है 5। तो दिस इज एन एमसीक्यू। अगर एमसीक्यूज में आ जाए इस तरह, फॉर एग्जांपल ये दो किस्म के एमसीक्यूज, मसलन आपको पेपर में गिवन है a is equal to 3i plus 4j, then the magnitude of this vector is logically, for example option A में 5, 6, 7 और 3 और यूनिट वेक्टर ये इसका यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर। अगर इस तरह का है फिर भी सही, लेकिन याद रखिए कभी कभार ये इस तरह। अब देखिए ये 5 3 के नीचे भी है और ये 5 4 के नीचे भी है, तो हम सेपरेट लिख सकते हैं। आई डिवाइड 3 by 5 i और प्लस 4 by 5 j। इसका क्या है यूनिट। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो दिस इज 1। अगर आप इसे चेक करें तो ये चेक करते हैं ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। लेट अस सी। देखो अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। आई के साथ क्या है, आई के साथ है 3 by 5 प्लस जे के साथ क्या है 4 by 5 स्क्वायर, इसके बाद स्क्वायर रूट क्या जाएगा ए मैग्नीट्यूड 9 by 25 and this is 16 by 25। इसका एलसीएम ले लें तो 25 आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा 9 plus 16 अंडर द रूट 9 plus 16 का मतलब है 25 divided by 25 by 25 is 1 square root is 1। आप लोग देखिए दिस इज अ यूनिट वेक्टर बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ये वेक्टर इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1। अंडरस्टैंड? अगर आप किसी वेक्टर को 3D में ले लें, 3D इस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर अगर इस तरह का है फिर भी सही, लेकिन यहाँ पर कभी कभार ये इस तरह। अब देखिए ये 5 3 के नीचे भी है और ये 5 4 के नीचे भी है, तो हम सेपरेट लिख सकते हैं। आई डिवाइड 3 by 5 i और प्लस 4 by 5 j। ये इसका क्या है यूनिट। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो दिस इज 1। अगर आप इसे चेक करें तो ये चेक करते हैं ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। लेट अस सी।
देखो अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। आई के साथ क्या है? आई के साथ है 3/5 प्लस जे के साथ क्या है? 4/5 स्क्वायर, इसके बाद स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? ए मैग्नीट्यूड 9/25 एंड दिस इज 16/25। इसका एलसीएम ले लें तो 25 आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा 9 + 16 अंडर द रूट। 9 + 16 का मतलब है 25 divided by 25. 25/25 is 1. 1 square root is 1. आप लोग देखिए, this is a unit vector because इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ये वेक्टर इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अंडरस्टैंड? अगर आप किसी वेक्टर को 3D में ले लें, 3 डायमेंशनल वेक्टर ले लें, you can write like this. B वेक्टर है, B is a vector. आपको एक्सक्यूज में एनी वेक्टर के बारे में ये जरूरी नहीं है कि आपके बुक में वो वेक्टर होगा है या नहीं। You should understand the method. B is a vector. For example, this is 2i minus 3j और minus suppose k. ये कौन सा वेक्टर है? 3D वेक्टर है। इसका एक कंपोनेंट x एक्सिस में है, दूसरा y देश में है, तीसरा z देश में है। कहाँ से पता चलता है? मान से। अच्छा, आपसे अगर एमसीक्यूज में या पेपर में पूछे कि इसका यूनिट वेक्टर का मतलब है वेक्टर डिवाइडेड बाय ये हमारे पास फार्मूला है। अच्छा, आप ऐसा करें कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो b मैग्नीट्यूड i के साथ क्या है? 2। इधर मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर प्लस इधर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। आई राइट प्लस। j के साथ क्या है? j के साथ है -3। आई राइट हियर -3 स्क्वायर। -3 का स्क्वायर ले ले तो पॉजिटिव आ जाएगा। यस सर। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, और माइनस इसका कोएफिशिएंट है 1, दिस इज 1 स्क्वायर और फिर अंडर द रूट। देखिए अप्लाई b दिस इज 4 + 9 + 4। इससे क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा 4। आप इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करें। देखिए b वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर है 2i minus 3j और minus k और इसका मैग्नीट्यूड है 14। अब अगर नीचे ऑप्शन में इस तरह लिखा है, नीचे ऑप्शन में इस तरह लिखे तो सही है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, इस तरह लिखा है, मसलन इस तरह लिखें 2/14 and root I minus 3/14 and root j और -1 और 14 under root of k. So this is the unit. This is the okay. अब अगर सपोज ऑप्शन ए में इस तरह लेकर है, ऑप्शन बी में इस तरह लेकर है और सी में लेकर है both a and b, then you will write both a and b. अब अगर आप ये चेक करें कि ये यूनिट वेक्टर है या ना, तो आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड क्या है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है, दिस इज यूनिट वेक्टर। 1 नहीं आता, गलत है। देखिए अगर आप
आप इसे चेक करें, सॉरी मैग्नीट्यूड I के साथ क्या है 2/14 अंडर रूट और इसका स्क्वायर, J के साथ -3/14 अंडर रूट स्क्वायर, K के साथ -1/14 अंडर रूट एंड दिस स्क्वायर। और फिर आप देखिए अंडर रूट, बिकॉज दिस इज द मैथड। और ये मैथड हमने कहाँ से क्लिक कर दिया, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। देखिए दिस इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा 4/14 अंडर रूट का स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। इधर आ जाएगा 14 -3 का स्क्वायर ले लें तो +9 आ जाएगा, और 14 और -1 का स्क्वायर ले लें तो +1 और इधर 14 और फिर अंडर का। इसका अगर आप देखिए इसका एलसीएम ले लें, अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो 14 आ जाएगा, तो इधर 4 + 9 + 1 अंडर द रूट क्या जाएगा 3 यूनिट वेक्टर 14 डिवाइडेड बाय 14 अंडर द रूट। क्या कैंसिल आउट किया है, 1 का स्क्वायर रूट इज 1। दिस इज अ यूनिट वेक्टर because इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर। दिस इज अ यूनिट वेक्टर because इसका मैग्नीट्यूड 1। Understand? Yes. Let us do another example and then we are coming to something more. For example number 1 है a vector which is 3i minus 2j or +5j। This is number 2. This is another Tamash. For example, this is 4i or minus under root 3j और प्लस k। आप इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट देखिए, इसका यूनिट वेक्टर और दिस इज अनदर, फॉर एग्जांपल c दिस इज I minus j minus k। ओके, आप c का